ठीक है। तो पहले ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर आपको बैकएंड जो है एक टोकन प्रोवाइड करेगा और ईच रिक्वेस्ट में वो टोकन फिर से जो है बैकएंड को देना पड़ेगा। हेलो दोस्तों, तो मैं यूज़र ऑथेंटिकेशन के बारे में इस पार्टिकुलर वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है उन लोगों के लिए जिनको ये समझ में नहीं आता है कि ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस क्या है। तो रिक्वायरमेंट समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसा कि आपको पता है कि किसी भी प्रोग्रामिंग, किसी भी एप्लीकेशन में हमारा जनरल रिक्वायरमेंट होता है ऑथेंटिकेशन। तो आप नहीं चाहेंगे ना कि प्रोटेक्टेड रिसोर्स कोई भी हम देख सके, तो वही यूज़र देखेगा जो ऑथेंटिकेटेड होगा, जो जिसे हम अलाउ करेंगे। तो डेफिनेटली उसके अलाउ करने सबसे पहले उसके रिक्वायरमेंट क्या है, तो हमको यूज़र आईडी और पासवर्ड, कुछ यूनिक क्रेडेंशियल देने होते हैं। अगर वो क्रेडेंशियल प्रोवाइड करेगा बैकएंड को, बैकएंड उसको वेरीफाई करेगा, तब जाकर वो प्रोटेक्टेड रिसोर्स यूज कर सकता है। तो ये मेन फंडा होता है ऑथेंटिकेशन का। तो ऑथेंटिकेशन के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, पहले उसको समझ लेते हैं, फिर जो है उसको बाद में हम बताएंगे कि आपको क्या करना पड़ेगा। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं जो है एंगुलर के ऑथेंटिकेशन सीरीज़ के मैं लेकर आ रहा हूँ, जिसमें एंगुलर में ऑथेंटिकेशन कैसे करते हैं उसके बारे में डिटेल में मैं उस वीडियो में बताया हूँ। मे भी कुछ मिसिंग होगा तो आप अगर फीडबैक अगर प्रोवाइड करेंगे अगर कमेंट में, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम करूँगा और उसको मैं इम्प्रूव करूँगा। तो चलिए उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ऑथेंटिकेशन के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या होते हैं, क्या क्या करने होते हैं। तो सपोज़ दैट एक वेबसाइट है, सपोज़ मान लीजिए वर्डप्रेस, और वर्डप्रेस में क्या होता है, कंटेंट को मैनेज करने के लिए जो है एक बैकएंड होता है। तो आप चाहेंगे कि ऑथराइज यूज़र, जिसको आपने ये ऑथराइज किया है या फिर उसका जो ओनर है वही एक्सेस कर सके, हर कोई नहीं एक्सेस कर सके। तो उसके लिए क्या होता है, एक क्रेडेंशियल जो है आपको प्रोवाइड करना होता है। वो क्रेडेंशियल जो है यूज़र नेम और पासवर्ड हो सकता है। वो जब प्रोवाइड करेगा तब जाकर वो जो है लॉगिन कर पाएगा और सिस्टम में जाकर वो मैनेज कर सकता है कंटेंट को। इन द सिमिलर वे आपको जो है एंगुलर और किसी भी तरह का जो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है उसमें हम कैसे ऑथेंटिकेशन करते हैं ये भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है, लाइक एंगुलर हो गया, रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, क्योंकि इसका प्रचलन काफ़ी ज़्यादा है आज के डेट में, और सब लोग जो है जो इस टाइप के बैकएंड मैनेजमेंट सिस्टम होता है उसमें एंगुलर का इस्तेमाल करते हैं, रिएक्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर बहुत बड़ा एप्लीकेशन है तो ज़्यादातर लोग एंगुलर प्रीफर करते हैं। तो इसमें हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे इस प्रोसेस को करेंगे। तो सबसे पहला प्रोसेस क्या होता है, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, एक लॉगिन का फॉर्म रहेगा, उसमें कुछ क्रेडेंशियल जो है या यूज़र आईडी पासवर्ड हो सकता है, या फिर कुछ जो है टोकन हो सकता है, कुछ भी आप यूज़र से लेंगे। तो मान के चलिए जनरली जो होता है यूज़र नेम और पासवर्ड या फिर ईमेल पासवर्ड जो भी। तो यूज़र आईडी और पासवर्ड वो लॉगिन करेगा। ठीक है, वो लॉगिन करेगा यानी कि वो प्रोवाइड करेगा। जैसे ही क्लिक करेगा तो एक एपीआई कॉल होगा। एपीआई कॉल होगा तो बैकएंड के पास जाएगा। अब बैकएंड क्या करेगा, पहले उसको मैच कराएगा, देखेगा कि यूज़र और जो पासवर्ड, जो यूज़र नेम और जो पासवर्ड प्रोवाइड किया है वो मैच कर रहा है कि नहीं, हमारे डेटाबेस में है या नहीं, इसको क्या एक्सेस देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, वो डिसाइड करेगा। तो उसमें कुछ बंच ऑफ लॉजिक्स लिखे होते हैं, उस लॉजिक के आधार पर वो डिसाइड करेगा कि ये, और पहले से जो डेटा है जो सेव है, यूज़र क्रिएटेड है डेटाबेस में, उसे वो प्राप्त करेगा कि क्या यूज़र ऑथेंटिकेटेड है या नहीं। वो चेक करेगा, वेरीफाई करेगा। वेरीफाई करने के बाद उसको एक टोकन प्रोवाइड करेगा। अब टोकन प्रोवाइड करेगा सिस्टम को, तो ये फ्रंट एंड को देगा टोकन, और ये टोकन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब क्या है कि जब भी कोई भी बंदा रिक्वेस्ट करेगा प्रोटेक्टेड रिसोर्स को यूज करने के लिए, तो उसके साथ साथ हमको टोकन भी प्रोवाइड करेगा। बोलेगा कि जो हम लॉगिन के समय में जो टोकन आपको दिए थे वो भी टोकन भेजो, तब हम आपको मानेंगे कि तुम राइट यूज़र हो। ठीक है, तो जब भी अब क्या होगा कि टोकन वो जनरेट किया, लॉगिन करने के बाद अब टोकन भेजेगा। अब टोकन उसको मिल गया फ्रंट एंड, अब फ्रंट एंड के पास उसका रेस्पॉन्स आया, वहाँ पे टोकन मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो फ्रंट एंड इंजीनियर या फ्रंट एंड डेवलपर होते हैं वो टोकन को कहीं क्लाइंट मशीन में, यानी कि क्लाइंट साइड में आप ब्राउज़र में होता है लोकल स्टोरेज कुकीज़, वहाँ पे स्टोर कर देंगे। अब वहाँ पे स्टोर कर दिए टोकन को। अब क्या होगा कि अब कोई भी प्रोटेक्टेड रिसोर्स को यूज करने के लिए जब भी एपीआई कॉल होगा, तो बैकएंड को चाहिए कि जो मैं टोकन दिया था लॉगिन के टाइम में, वो टोकन मुझे फिर से दो लाकर, वो पहले मैं टोकन को मैच कराऊंगा, तब जाकर आपको प्रोटेक्टेड डेटा आप आइदर जो है प्रोसीड करूंगा, प्रोटेक्टेड डेटा को या प्रोवाइड करूंगा आपको, या फिर उसको डेटाबेस में मैं सेव करूंगा।
तो क्या होगा, ईच रिक्वेस्ट यानी कि प्रत्येक रिक्वेस्ट में जो प्रोटेक्टेड रिसोर्स को यूज करने के लिए जितना भी रिक्वेस्ट होगा उसमें आपको वो टोकन प्रोवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, तो पहले ऑथेंटिकेशन हुआ, फिर आपको बैकएंड जो है एक टोकन प्रोवाइड करेगा और ईच रिक्वेस्ट में वो टोकन फिर से जो है बैकएंड को देना पड़ेगा। अब बैकएंड को हम टोकन फिर से देंगे, टोकन के साथ साथ जो एपीआई सपोज है जिस पर्पस के लिए एपीआई बना है, और सपोज है पोस्ट रिक्वेस्ट है, गेट रिक्वेस्ट है, पुट रिक्वेस्ट है, डिलीट रिक्वेस्ट है, उस रिक्वेस्ट के आधार पे बैकएंड सबसे पहले टोकन प्राप्त करेगा और टोकन को लेकर वो मैच कराएगा कि जो मैंने टोकन दिया था वही है कि नहीं। अगर वो है तो क्या करेगा वो कि वो जो है जो भी उसका प्रोसेस है नेक्स्ट वाला प्रोसेस वो फुलफिल करेगा। लाइक फॉर एग्जांपल उसको डेटाबेस में डेटा को सेव करना हो या फिर अपडेट करना हो, डिलीट करना हो या फिर कुछ डेटा को देना हो यूज़र को, वो सारा काम करेगा। तो ये होता है मेन फंडा ऑथेंटिकेशन के लिए। बट आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा कि जो है एक हाईली स्केलेबल प्रोजेक्ट बनाने के लिए हम लोग को क्या ऐसा करना चाहिए कि ईच रिक्वेस्ट में जो टोकन दिया था वो ऑटोमेटिक जाता रहे। अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो टोकन जो है ईच रिक्वेस्ट में जाएगा, अगर नहीं है तो टोकन नहीं जाएगा। तो उसको कैसे हम अचीव करेंगे, तो इस टाइप के फंक्शनैलिटी आपके दिमाग में आना चाहिए। ये प्रोसेस है ऑथेंटिकेशन का और इसी ऑथेंटिकेशन का प्रोसेस को आपको फॉलो करना चाहिए एज अ फ्रंट एंड डेवलपर। तब जो है आप जो है इसमें जो है अगर किसी भी तरह का अगर डाउट होता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं आगे आने वाले एपिसोड में मैं आपको बताऊंगा। हालांकि ये जो कंप्लीट सीरीज़ है मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, आप ज़रूर देखिएगा। एंगुलर का जो है फुल ऑथेंटिकेशन मैं बता रहा हूँ। तो उसमें आपको क्या करना होगा कि नेक्स्ट जो एपिसोड है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इंटरसेप्टर का इस्तेमाल करके, इंटरसेप्टर एक एंगुलर में एक जो है फीचर है जिसका इस्तेमाल करके हम ईच रिक्वेस्ट को जो है हम हैंडल कर सकते हैं। कुछ हेडर्स को ऐड कर सकते हैं या फिर कुछ जो टोकन प्रोवाइड किया टोकन को ऐड करके ईच रिक्वेस्ट में हम जो है अगर यूज़र ऑथेंटिकेटेड है तो हम जो है बैकएंड को प्रोवाइड करेंगे। तो ये सारे डिटेल जो है नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, और अभी के लिए इतना ही। आप जो है मेरे साथ बने रहिए, कुछ भी डाउट होता है आप कमेंट करके पूछिए। थैंक यू फॉर वाचिंग। अगर आप मुझसे एंगुलर का ट्रेनिंग लेना चाहते हैं पर्सनली तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं पर्सनल ट्रेनिंग आपको प्रोवाइड करूंगा, क्योंकि बहुत सारे फैकल्टी अवेलेबल हैं और कई सारे यूनिवर्सिटीज़, कोचिंग सेंटर और प्री रिकॉर्डेड वीडियो यूडेमी, यूट्यूब और कई सारे अदर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं। बट वो सारे जो है थ्योरेटिकल बेस होते हैं और वहाँ पे आपको बेसिक नॉलेज प्रोवाइड किया जाता है और बेसिकली एक नोट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो डेफिनेटली उस समय तो लगेगा कि आप जो है बड़े आसानी से अच्छे से सीख रहे हैं, बट रियल टाइम में जब आप प्रोजेक्ट को करने जाते हैं तो कई सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो डेफिनेटली मैं आपको हेल्प करूंगा और उन सारे इश्यूज़ को सॉल्व करने का प्रयास करूंगा, और आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस, बेस्ट टिप्स एंड ट्रिक्स सब कुछ मैं बताऊंगा कि आप कैसे इन सारे चीज़ों का इस्तेमाल करके अपने जो भी इश्यूज़ आ रहे हैं उसको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो डेफिनेटली आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाइड करूंगा एक बहुत बड़े बिग एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाने के लिए क्या क्या ज़रूरतें होते हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। तो डेफिनेटली आपके नॉलेज को कई गुना ज़्यादा बूस्ट कर देगा, आपका पैकेज बढ़ जाएगा, आपका जो है कंपनी में एक एक्सपर्ट बड़े आसानी से बन जाएंगे, तो आपका वैल्यू बढ़ जाएगा। तो डेफिनेटली अगर आप बिगनर हैं तो वहाँ पे आपको बड़े आसानी से जॉब मिल जाएगा, क्योंकि अभी भी मार्केट में एक्सपर्ट की कमी है। कंपनी को बहुत ही मेहनत करना पड़ता है एक्सपर्ट को फाइंड आउट करना। तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको मदद करने वाला है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको पर्सनल ट्रेनिंग चाहिए एंगुलर के ऊपर। तो थैंक यू।